अध्यात्म और विज्ञान में अभी तक हम शरीर और मन के संदर्भ में बात कर रहे थे। अध्यात्म और विज्ञान की अंतिम दो जो यूनिट्स हैं वह है पैरासाइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी, अर्थात परामनोविज्ञान और अध्यात्म। हम मनोविज्ञान की तो बात करते हैं कि मनोविज्ञान में मन का अध्ययन होता है, मन का किस प्रकार शरीर पर प्रभाव पड़ता है, मन कैसे काम करता है और कैसे शारीरिक क्रियाओं में परिवर्तन आते हैं। परामनोविज्ञान क्या है? परामनोविज्ञान में मन से परे की बात होती है। मन से भी परे एक शक्ति है, मन की भी एक ऐसी शक्ति है, आत्मा की भी एक ऐसी शक्ति है जो इस शरीर से बाहर निकलकर इस शरीर के परिप्रेक्ष्य से बाहर की अध्यात्म की चेतना है, चाहे सांसारिक चेतना है या सांसारिक वस्तु जगत है, उस वस्तु जगत को वह कैसे जानता है, यह परामनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। अध्यात्म के बारे में हम जानते ही हैं कि हम कैसे अपने अध्यात्म यानी अपने स्पिरिचुअल पावर को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे हम हमारे भीतर परिवर्तन घटित कर सकते हैं। परामनोविज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले हमें चर्चा करनी है व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कंसेप्ट क्या है? हम कैसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं? आचार्य तुलसी, गणाधिपति श्री तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व के संदर्भ में क्या विचार है, हमें इसे जानना है। व्यक्तित्व दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आध्यात्मिक व्यक्तित्व और दूसरा होता है वैज्ञानिक व्यक्तित्व। अर्थात वैज्ञानिक व्यक्तित्व में हम देखते हैं कि व्यक्ति भौतिक जगत पर ज्यादा महत्व देता है, भौतिक जगत को वह मानता है, आत्मा के संदर्भ में उसका कोई चिंतन नहीं होता। वैज्ञानिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति केवल सुख प्राप्ति की बात करता है, और वह सुख भी कौन सा? शारीरिक सुख। यावत् जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, अगर ऋण लेकर भी पेट भरना पड़े, घी पीना हो तो ऋण लेकर भी पियो, मौज मस्ती से जियो। कल किसने देखा? कल के लिए हम आज को क्यों खोएं? यह होता है वैज्ञानिक व्यक्तित्व वाला। स्पिरिचुअल व्यक्ति, जो स्पिरिचुअल व्यक्तित्व होता है वह अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की चिंता करता है। वह सोचता है कि मैंने पास्ट में मेरा अध्यात्म कैसा था, मेरी लाइफ कैसी थी कि जिससे आज मेरा प्रेजेंट इस प्रकार से है, और उस पास्ट के चिंतन के साथ साथ वह यह भी सोचता है कि मुझे वर्तमान को देखना है, वर्तमान को मैं अगर अच्छा करता हूं तो मेरा भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। कर्मशास्त्र में दो प्रकार के व्यक्तित्व की बात की गई। एक है औदायिक व्यक्तित्व, दूसरा है क्षापशमिक व्यक्तित्व। औदायिक यानी उदय। उदय का अर्थ है कि व्यक्ति जब भी कर्म करता है, जो व्यक्ति आस्तिक होता है वो आत्मा में और कर्म में विश्वास करता है। जो व्यक्ति नास्तिक है अर्थात आस्तिक नहीं है, वह आत्मा और कर्म में विश्वास नहीं करता। हम यहाँ कर्मशास्त्र की बात कर रहे हैं, तो कर्मशास्त्री व्यक्ति है वह कर्म में विश्वास करेगा, आत्मा में विश्वास करेगा। तो कर्मशास्त्र के संदर्भ में ये बताया गया कि दो प्रकार का व्यक्तित्व होता है। एक है औदायिक। औदायिक उदय भाव से बना है। उदय क्यों लिया? व्यक्ति कर्म करता है, कर्म का बंधन करता है, और कर्म अपना फल भी देता है। तो व्यक्ति जो कुछ प्राप्त करता है, खुद से जो प्राप्त करता है, वह क्या है? वह प्राप्त किया हुआ उसके भीतर संस्कार के रूप में जम जाता है, और यही संस्कार राइजिंग अप, उठते हैं ऊपर, और वह संस्कार फल देते हैं। और वह जो फल देते हैं वह अच्छा भी हो सकता है, वह खराब भी हो सकता है। तो जो हमारे संस्कार से हमें जो मिला है
जो फल रूप हमें जो मिल रहा है, जो फल रूप हमारे अंदर परिवर्तन आ रहे हैं, वह है औदायिक पर्सनैलिटी। जैसे किसी व्यक्ति का रंग रूप अच्छा नहीं हो सकता, किसी का बहुत सुंदर होता है, तो ऐसा डिफरेंस क्यों कि कोई बहुत सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई सो है, किसी का शरीर का आकार प्रकार ठीक है, किसी का बेडोल है, बेढंगा है, कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है, कोई बहुत अच्छा है, क्यों? तो व्यक्ति ने जिस प्रकार का कर्म किया था, जिस प्रकार की भावधारा उसके अंदर बनी थी, जैसे उसके अंदर कर्म बंधे थे, कर्मों के जो संस्कार जमे थे, वैसे ही उसके फल मिला। शैक्षणिक पर्सनैलिटी, व्यक्ति काम करता है, कर्म करता है, क्रिया करता है, वह स्वयं कर रहा है। तो वह व्यक्ति जो स्वयं क्रिया कर रहा है, वह क्रिया अच्छी भी हो सकती है, वह क्रिया खराब भी हो सकती है। अगर अच्छी क्रिया करता है, अच्छी प्रैक्टिस करता है, तो अच्छा उसका जमा होता है, और जो अच्छा कर रहा है, अच्छा जमेगा, तो उसको अच्छा फल भी मिलेगा। अब कुछ ऐसा होता है कि कुछ वह अच्छी क्रिया करके आपने जो पास्ट में जो कर्म किए थे, कुछ को तो वो क्षय कर देता है, और कुछ वस्तु को वो उपशम कर देता है, उसको दबा देता है, तो वो कंजर्व हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, उसने क्या किया, ध्यान के माध्यम से या अपने भावधारा के माध्यम से कुछ चीजों को तो नष्ट कर दिया कि नहीं, मुझे इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है, और कुछ चीज पर अभी भी आ रहा है गुस्सा, तो उसको दबा देता है कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना है। तो वह क्या है, क्षापशमिक, यानी कुछ क्रिया को तो दबा देना और कुछ क्रिया का क्षय कर देना। इससे जो व्यक्तित्व बनता है वो कहलाता है क्षापशमिक पर्सनालिटी। मनोविज्ञान में भी व्यक्तित्व की बात की गई। अगर हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो हम कहते हैं व्यक्तित्व किसे कहेंगे, तो आप कहोगे पर्सनालिटी को, और हम कहेंगे पर्सनालिटी किसे कहते हो, तो कहेंगे भाई व्यक्तित्व को कहते हैं। ये तो ठीक है कि इंग्लिश हिंदी, हिंदी इंग्लिश में हम उलझ गए, लेकिन है क्या मूल चीज? पर्सनैलिटी हम कहते किसे हैं? हम कह देते कि वाह वो कितना अच्छा लगता है, वो कितनी अच्छी लग रही है, वो पिक्चर में कितना अच्छा लग रहा था, और किसी के लिए कहते हैं सी कैसा है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके पास बैठना भी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी वैसी है। उत्तर देंगे उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मुझे उससे बात करना पसंद नहीं है। तो मनोविज्ञान ने भी व्यक्तित्व को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, एक शब्द है पर्सोना। इस पर्सोना के आधार पर पर्सनैलिटी बनती है। सो व्हाट इज पर्सोना? कहा पर्सोना मीन्स मास्क, मुखौटा। और मुखौटा क्या होता है? चेंजेबल होता है। आपने अभी एक मुखौटा लगाया, उसको उतार दिया, दूसरा मुखौटा लगा दिया। कैसे? अब आप कहेंगे कि किसी प्रकार का कोई मुखौटा तो लगा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि पर्सनैलिटी मुखौटा है। पर्सनैलिटी मुखौटा है। अभी मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो मैं एक लेक्चरर के रूप में आपके सामने बोल रही हूँ, मैं आपको एक टीचर के रूप में आपके सामने बोल रही हूँ, मैं कुछ पढ़ाने वाली हूँ, मैं कुछ वक्ता के रूप में आपके सामने खड़ी हूँ। वही हो सकता है कि मैं अगर साधु जीवन में हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, मैं साधु की क्रिया कर रही हूँ तो मैं साधु कहला रही हूँ। मैं किसी छोटे के साथ हूँ तो मैं बड़ी बन के रही तो मैं बड़ी हूँ, और कोई बड़ा मेरे साथ है तो मैं एकदम छोटे बच्चों की तरह उसके साथ रह रही हूँ। तो व्हाट्स दिस? मैं जिस समय जो काम कर रही हूँ वो मेरा मुखौटा बन रहा है। कभी मैं किसी के लिए बहन हूँ, किसी के लिए मासी हूँ, किसी के लिए बुआ हूँ, मैं किसी के लिए कुछ हूँ, और किसी के सामने मेरा कैसा रूप हो सकता है, किसी के सामने मैं बेटी के रूप में हूँ। तो मैं जिस रूप में हूँ मेरा व्यवहार भी वैसा होगा। तो मास्क हमारा बदलता रहता है। छोटे सा बच्चा अगर वो अपने मम्मी पापा के साथ में और आपने उससे पूछ लिया कि दोनों में से कौन अच्छे लगते हैं, तो क्या कहेगा? दोनों अच्छे लगते हैं, मेरा दोनों ध्यान रखते हैं। और माँ के साथ है तो कहेगा कि मम्मी अच्छी लगती है, पापा के साथ है तो कहेगा पापा अच्छे लगते हैं, दोनों के ही साथ नहीं है तो जो सही में अच्छा लगता है वो बता देता है।
तो बच्चे का भी मुखौटा कितना स्ट्रांग है, वो जानता है कि मुझे किस समय किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो यही मुखौटा हम देखते हैं व्यक्ति के इमोशंस में, और उसके व्यवहार के आधार पर हम व्यक्ति की पर्सनैलिटी को जान सकते हैं। पर्सनैलिटी के मुख्य बिंदु क्या हो सकते हैं, उसको समझने का उसका यार्डस्टिक क्या है? तो कहा कि अहम क्वेश्चन, कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करना है। और जो व्यक्ति स्वयं अपने आप को मानता है तो वो दूसरों को भी मानेगा। जैसे मेरी आत्मा है, वो दूसरों की आत्मा को भी स्वीकार करेगा। ये उसका आध्यात्मिक पक्ष है। इंद्रियों का दमन करना भी वो जानता है। जो स्पिरिचुअल पर्सन होगा वह इंद्रियों के पीछे नहीं दौड़ेगा, जबकि इंद्रियों को अपने वश में करेगा। अपनी वासनाओं का परिष्कार करेगा, और जो दबी हुई वासनाएं हैं उसका रिफाइनमेंट, उसको प्यूरिफाई कर देगा और उन वासनाओं को एक पॉजिटिव रूप देगा। जो व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्तित्व वाला होता है वह जानता है कि अर्थ क्या है, अर्थ अर्थात पैसा क्या है, और वह जब उस अर्थ को वृत्ति के कंसेप्ट में, कॉन्टेक्स्ट में जानने की कोशिश करता है, तो वो जीवन के जो अंग है वो उसको समझता है। और तो और नॉन अटैचमेंट, वह रहता है संसार में किराए के मकान की तरह। उसको शरीर के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं होता, उसे मकान के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं होता, उसे व्यक्ति के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। मतलब स्थूल और सूक्ष्म, जीव और अजीव, किसी भी प्रकार से वो आसक्ति का भाव नहीं रखता। इस शरीर के प्रति भी आसक्ति नहीं, पता है कि आज ये शरीर मिला है, कल छूट जाएगा। कैसे? व्यक्ति किराए के मकान में रहता है और एक दिन उस मकान को खाली करके जाना पड़ता है। वैसे जो व्यक्ति आध्यात्मिक चिंतन वाला आता है, आध्यात्मिक व्यक्तित्व वाला होता है, वह व्यक्ति क्या सोचता है, ये शरीर मुझे आज मिला है, ठीक है, मुझे शरीर का पोषण करना है, लेकिन इस शरीर के प्रति मुझे ममत्व नहीं रखना। माइन एंड डाइन, अर्थात मेरा क्या है, मेरा अपना क्या है और पराया क्या है। अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। मैं अगर अपने भीतर रह रही हूं तो मेरा अपना है, मैं बाहरी जगत में रह रही हूं तो वो पराया है। एक बार एक व्यक्ति जंगल से जा रहा था, दूसरा व्यक्ति मिल गया उसे, कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, तुम्हारा मेरा सफर अच्छा कट जाएगा। दोनों जा रहे थे, रास्ते में खूब बातें कर रहे थे। आगे पहुंचे, मंजिल तक पहुंचते ही उस व्यक्ति ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे साथ हो गया तो तुम्हारा सफर अच्छा कट गया, तुम अकेले नहीं रहे। उसने कहा नहीं भाई, तुम्हारे आने से मैं जो अपने में था वो मैं पराये में हो गया। यानी मैं अपने भीतर था, मेरे भगवान मेरे साथ थे, लेकिन तुम आए तो मैं तुम्हारे साथ हुआ तो मेरा भगवान मेरे से छूट गया। जब मेरा अपने से छूट गया तो पराया बन गया। तो मैं हूं, अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। भावधारा, भावधारा कैसी है? व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव भावों में रहने का प्रयास करता है। मैत्री की भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य की भावना, इस प्रकार से अच्छा चिंतन, अच्छी भावधारा आध्यात्मिक व्यक्तित्व वाला करता है। वैज्ञानिक व्यक्तित्व, सत्य की खोज। सत्य की खोज क्या है? वैज्ञानिक खोज करते हैं, खोज करते करते वो एटम तक पहुंचे, सेकंड्स को नैनो सेकंड्स तक ले गए, बीमारियों की खोज की तो बीमारियों की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की। ये तो हुआ स्थूल जगत की बात। लेकिन जब आध्यात्मिक और वैज्ञानिक व्यक्तित्व की बात आती है कि व्यक्ति को न तो कोरा आध्यात्मिक होना चाहिए, न कोरा वैज्ञानिक होना चाहिए, दोनों की युति होनी चाहिए,
साइंटिफिक पर्सनैलिटी के संदर्भ में व्यक्ति सत्य को जानने के लिए आगे बढ़ता है और आत्मा तक पहुंचता है, आत्मा की खोज करता है। साइंटिफिक जो व्यक्तित्व होते हैं या जो हम कहते हैं कि साइंटिस्ट होते हैं, वो खोज करते हैं। तो साइंटिफिक पर्सनैलिटी वाले भी खोज करते हैं कि आत्मा है, चेतना है, चेतना की अलग अलग प्रवृत्तियां हैं और किस प्रकार से हमारी चेतना में परिवर्तन आते हैं, केमिकल्स में कैसे परिवर्तन आते हैं, कैसे हमारी भावधारा परिवर्तित होती है, कैसे हम हमारे ब्रेन को कंट्रोल में कर सकते हैं, किस प्रकार से हम स्थूल से सूक्ष्म तक जाकर सत्य के मूल तक पहुंचते हैं और कैसे हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ये साइंटिफिक पर्सनैलिटी। स्पिरिचुअल और साइंटिफिक पर्सनैलिटी अगर जब हम दोनों की युति की बात करते हैं तो धर्म और विज्ञान दोनों के बीच में संतुलन होना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति कोरा आध्यात्मिक है, केवल अध्यात्म की ही बात करता है, अगर केवल अध्यात्म के सहारे वो चलने की कोशिश कर रहा है तो भी उसका पेट नहीं भरेगा, केवल विज्ञान जगत में वो आगे बढ़ रहा है तो भी उसका जीवन सुखी नहीं हो सकता। एक छोटी सी बात, एक व्यक्ति था, बहुत ज्ञानी, महात्मा बन गया था। अब उसे ज्ञान का बहुत अहंकार, जहां भी जाता मैं ज्ञानी मैं ज्ञानी। एक बार किसी को मन में मस्करी सूझी, कहा कि इसे तो फल दिखाना है, इससे मजा चखाना है। उसे अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाया। अब पंडित जी से कहते हैं कि भाई आप स्नान कर लीजिए। कि मैं तो ज्ञान के जल में स्नान करता हूँ, मुझे स्नान करने की क्या जरूरत है। कोई और बात कही तो मैं तो ज्ञान के आधार पर सब करता हूँ, मुझे क्या जरूरत है। तब उसने सोचा चलो ठीक है, भोजन पर बिठा दिया और उस दिन खूब दाल के बड़े खिलाए, पानी पिलाया नहीं। अब पंडित जी सो गए। खूब खाने के बाद प्यास लगी और उस व्यक्ति से कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। के पंडित जी, आपके भीतर तो ज्ञान का इतना जल है, आप उसी से क्यों नहीं प्यास बुझा लेते। तो देखिए, व्यक्ति अध्यात्म के सहारे अपना जीवन नहीं चला सकता और कोरा विज्ञान के सहारे नहीं चला सकता, दोनों को साथ में चलना पड़ेगा। विज्ञान के बगैर अध्यात्म लंगड़ा है और अध्यात्म के बगैर विज्ञान अंधा है। तो दोनों को साथ में चलाएंगे तो जीवन की गाड़ी चल जाएगी। प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन अर्थात आज की जो शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति में हमें अर्निंग तो सिखाई जा रही है, अर्निंग की लर्निंग तो है, लेकिन लिविंग की लर्निंग नहीं है। अर्थात हम रोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, ये बताया जाता है, लेकिन हमें लाइफ कैसे जीना है ये हमें नहीं बताया जाता। और इसी का इफेक्ट यही होता है कि इस कंपटीशन के युग में जब व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, बढ़ नहीं पाता, तो वह नेगेटिव में जाता है। सुसाइड, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब उसे बीमारियां हो जाती हैं। तो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक व्यक्तित्व को एक पूरक प्रोसेस है जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, अर्थात वो जीने की कला भी सीख लेता है और शिक्षा की पूरक पद्धति को जब वो समझ जाता है, शिक्षा को जब वो समझ जाता है, तो आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। स्वास्थ्य के संदर्भ में जब ये देखा जाता है कि किस प्रकार का चिंतन कैसे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और कैसे हमारी लाइफस्टाइल है, तो यह भी वैज्ञानिक आध्यात्मिक व्यक्तित्व का आधार बनता है। जब हम हमारे ब्रेन को एक्टिव रखते हैं, श्वास की प्रक्रिया हम सही करते हैं, तो हम हमारी वृत्तियों को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। और जब वैज्ञानिक आध्यात्मिक व्यक्तित्व होगा तो अपने आप स्ट्रेस दूर होने लग जाएगा और हमारी बॉडी के भीतर जो बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब बायोकेमिकल चेंजेस कैसे आते हैं, उसकी क्या प्रोसीजर हो सकती है, तो कहा कि हमारी आत्मा के 3 तत्व हैं। एक है चेतना, एक है शक्ति
और एक है प्रसन्नता, जॉय। जब ये तीनों आपस में मिलकर क्रिया करते हैं, तीनों जब आपस में सही परिवर्तन लाने की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ते हैं, तो क्या है, केमिकल चेंजेस होते हैं और वैसा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जब हम आरएनए की बात कर रहे थे पीछे कि वैज्ञानिक व्यक्तित्व में आरएनए केमिकल्स, दूसरा अगर हम कहें कि जेनेटिक, जीन्स क्या है, आरएनए, डीएनए और जीन्स। जीन्स क्रोमोसोम है जो वंश से हमें मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं, दादा दादी के होते हैं, नाना नानी के होते हैं, हमारे पीढ़ियों के होते हैं। और एक एक जीन पर हजारों हजारों संदेश लिखे हुए होते हैं और सारे संदेश एक्टिवेट हो जरूरी नहीं है। अब वो जीन का कौन सा संदेश एक्टिवेट होता है और किस प्रकार के केमिकल्स को वो परिवर्तित कराता है, कैसे हमारे आरएनए और डीएनए के अंदर परिवर्तन होता है, वैसे हमारी पर्सनैलिटी बनती है। तो वैसे ही हमारे केमिकल्स को हमें परिवर्तित करना है, हमारे जीन्स को भी अगर हमें परिवर्तन करना है तो हमें चेतना के स्तर पर आगे बढ़ना होगा, हमारे आत्मशक्ति को जगाना होगा। और नेचुरल, जब हम शक्ति का जागरण होगा, नेचुरल पावर हमारे अंदर आएगी, तो नेचुरल जॉयनेस हमें फील होगा, हम नेचुरल शक्ति, नेचुरल प्रसन्नता का हम अनुभव करेंगे। दीक्षा ध्यान से भी हम आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। वह क्या है, हम बात कर रहे थे कि क्वेस्ट ऑफ ट्रुथ, सत्य की खोज। इसमें भी कहा अपना सच में से जा, अर्थात स्वयं सत्य खोजो। कैसे खोजें? बाहर की दुनिया में जाएं, एक एक वस्तु को देखें, एक एक घटना की जानकारी करें? नहीं। हम जब हमारे अपने व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं तो हमें अपने भीतर सत्य को खोजना है। हमें सत्य को खोजना है कि हमारे भीतर आत्मा है, हमारे इंद्रियों के विषय है, हमारे भीतर वासनाएं हैं, हमारे भीतर पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी है। हमें सच को जानना है, चेतना के स्तर तक पहुंचना है, उस कॉन्शियसनेस को फील करना है। और जब ये फील होगा, जब हमें ये रियलाइज हो जाएगा, तो हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा। फिर कहा जे एगम जानाई से सव्वम जानाई, से सव्वम जानाई से एगम जानाई, कि जो व्यक्ति एक को जानता है वह सबको जानता है, और जो सबको जानता है वह एक को जानता है। ये कैसे हो सकता है? मैं अपने आप को जान रही हूं, मैं अपने आप को जान रही हूं, मैं दूसरों को भी देख रही हूं, मैं सबको देख रही हूं। तो जो एक को जान रहा है वो इन सब चीजों को भी देख रहा है, इन सब चीजों को भी समझ रहा है। जो सबको समझ रहा है तो वो खुद को भी समझेगा। तो इसलिए कहा कि जे एगम जानाई से सबम जानाई, जे सबम जानाई से एगम जानाई। फिर कहा कि सेल्फ सिमिलैरिटी, अर्थात आय तुले पयासु। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मेरी आत्मा है वैसे दूसरे की भी आत्मा है, जैसे मुझे सुख चाहिए वैसे दूसरों को भी सुख चाहिए, जैसे मुझे कष्ट प्रिय नहीं है वैसे दूसरों को भी कष्ट प्रिय नहीं है। भगवान महावीर ने भी कहा सर्वे जीवा इच्छन्ति जीविंग न मरिज्युम, कि सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। इसलिए किसी भी जीव की हिंसा मत करो, किसी का वध मत करो। मतलब आपको अपनी आत्मा के तुल्य जब आप दूसरों को आप समझ लेते हैं तो आप दूसरों को कष्ट नहीं देंगे। अगर आप दूसरों को आय तुल्य नहीं समझेंगे तो आप कष्ट देंगे और आप कष्ट लेने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। इसमें कहते हैं जो आय तुल्य पयासु वाले होते हैं वो हमेशा अभयदानी होते हैं। अभयदानी अर्थात उस व्यक्ति से, उस जीव से किसी को भी डर नहीं होता। अब सपोज मुझे किसी से डर नहीं है, इसका मतलब क्या है? कोई मुझसे नहीं डरेगा। अभय दान सबसे बड़ा दान माना जाता है
और ये अभय दान की भावना तभी आ सकती है जब व्यक्ति आए तुले प्रयास हो। और कहा कि एक्सपीरियंस जॉय, ध्यान के माध्यम से व्यक्ति प्रसन्नता का अनुभव करता है, खुश रहता है और पावरफुल, पॉजिटिवली पावर उसके भीतर आती है। और जब पॉजिटिव एनर्जी अपने भीतर है तब क्या है, व्यक्ति का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व बढ़ता है। आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ के संदर्भ में जब हम व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं तो उन दोनों का यही कहना था कि कोरा आध्यात्मिक भी नहीं होना है और कोरा वैज्ञानिक भी नहीं बनना है। एक वैज्ञानिक खोज करता जाएगा। कब तक वह खोज कर सकता है? जब तक उसके शरीर के भीतर बल है, और शरीर के भीतर भी जब आत्मा के स्तर पर उसको बल मिल रहा है तब तक होगा। जिस दिन वो होपलेस हो जाएगा वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वैज्ञानिक जिस प्रकार आत्मशक्ति से आगे बढ़ता है, वैसे ही जो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है वह अध्यात्म और विज्ञान के संदर्भ में उन दोनों की संयुति के साथ आगे बढ़ता है। और जब दोनों की संयुति होती है, मान लीजिए जंगल में आग लग गई, वहां पर एक अंधा व्यक्ति भी है और एक लंगड़ा व्यक्ति भी है। लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं पा रहा और अंधा व्यक्ति देख नहीं पा रहा। अगर दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो तो क्या होगा? दोनों ही उस आग में जलकर मर जाएंगे। लेकिन अंधे और लंगड़े दोनों ने एक दूसरे को सहयोग दे दिया। अंधे व्यक्ति के कंधे पर लंगड़ा व्यक्ति बैठ गया और उसे बता रहा है कि कहाँ से उसका हाथ करके उसे डायरेक्शन बता दी तो दोनों उस आग को पार कर जाएंगे, दोनों अपना जीवन बचा लेते हैं। तो वैसे ही कहा कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अध्यात्म और विज्ञान दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और वे जॉय, हैप्पीनेस और पावरफुल अपने आप में फील करते हैं, उसका उनको अनुभव होता है और पॉजिटिव दिशा में वह अपना विकास कर जाते हैं। तो इस प्रकार आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ के शब्दों में अगर हमें आध्यात्मिक और वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो जीवन विज्ञान जो शिक्षा की पूरक पद्धति है हमें उसे समझना होगा, प्रेक्षा अध्ययन की पद्धति को समझना होगा। और जब जीवन विज्ञान प्रेक्षा अध्ययन को हम समझ लेंगे, उसे अपने जीवन में उतार लेंगे, तो इस प्रकार से वैज्ञानिक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व का हमारे भीतर विकास हो जाएगा और हम अपनी निर्धारित मंजिल तक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो इस पाठ का यही उद्देश्य है कि हमारे भीतर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण हो।